जय हिंद देवी लवर्स। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्रियों के बारे में बताया था जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। और उनके नाम थे NMC सेल्स यानी कि निकिल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी कि LFP सेल्स और लिथियम निकिल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि NCA सेल्स। तो दोस्तों, हमें कई पैरामीटर कंपेयर करने पड़ते हैं लिथियम आयन बैटरी की केमिस्ट्री को सेलेक्ट करने पे, और ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको आज 3 और लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही कम यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, फिर भी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे जो लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्री आती है उसको बोलते हैं लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड यानी कि LTO सेल्स। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। इस बैटरी केमिस्ट्री की बात करें तो इसका नॉमिनल वोल्टेज पर सेल का काफ़ी कम होता है, 1.8 वोल्ट से 2.85 वोल्ट तक। लेकिन ये इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा सेल है और सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल भी हमें प्रोवाइड करता है। ये 3000 से 7000 साइकिल तक वैलिड रह सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लिथियम आयन केमिस्ट्रीज़। तो अगर इसके चार्जिंग करंट की बात करें तो ये 100% ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी से ही चार्ज किया जा सकता है, यानी कि इसकी चार्ज रेटिंग जो है सिर्फ 1C तक लिमिटेड है। लेकिन इसके डिस्चार्ज करंट पे अगर हम नज़र डालें तो ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्ज की जा सकती है अपने रेटेड कैपेसिटी से। साथ ही ये बैटरी केमिस्ट्री थर्मल रनवे के मामले में सबसे ऊपर है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊपर होता है और हार्डली थर्मल रनवे की कंडीशन ये अचीव हो पाती है। लेकिन इस बैटरी केमिस्ट्री की बात करें तो स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी में ये काफ़ी पीछे है, 50 से 80 वाट आवर पर kg बस। एक तो इसका नॉमिनल वोल्टेज पहले से ही लो था, साथ में एनर्जी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो है, और इसीलिए ये छोटी एप्लीकेशंस में, खासकर ईवीज़ में, खासकर कार्स और 2 व्हीलर्स में अपना एप्लीकेशन नहीं ढूंढ पाती। और इसीलिए इस बैटरी केमिस्ट्री को ज़्यादातर बस की बैटरी डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो पहले से ही बड़ी होती हैं और एनर्जी डेंसिटी भी काफ़ी कम है। ऐसे में बड़ा बैटरी पैक डिज़ाइन करने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए। तो ये LTO सेल्स के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मैंने प्रोवाइड करवा दी। चलिए अब अपनी नई केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो होती है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि LCO सेल्स। अगर नॉमिनल वोल्टेज की बात करें तो ये 3 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक की रेंज दे देता है एक सेल। लेकिन बैटरी की लाइफ साइकिल के बारे में ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, 500 से 1000 साइकिल के बीच में ही ये लाइफ दे पाता है। वहीं इसके चार्जिंग करंट की बात करें तो 70% से लेकर 100% की ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन 1C डिस्चार्ज करंट होने की वजह से ये हाई परफॉर्मेंस ईवीज़ में नहीं यूज़ हो पाता। साथ ही इसका थर्मल रनवे भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जल्दी अचीव हो जाता है। और फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये प्रिज्मेटिक के साथ साथ 18650 के सिलेंड्रिकल सेल पैकिंग में भी मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही इस बैटरी केमिस्ट्री की जो स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी है वो 150 से 200 के कंपेरिजन में होती है, यानी कि इसकी जो कंपेरिजन है वो NMC सेल से आप कर सकते हैं। और इसीलिए ये लैपटॉप्स, मोबाइल्स और टैबलेट्स जैसे स्मार्ट पावर डिवाइसेस को पावर देने के लिए लिमिटेड पावर की रीजन में यूज़ की जाती है। हाई एनर्जी डेंसिटी होते हुए भी इसका जो डिस्चार्ज रेट है वो कम है, इसलिए ये लिमिटेड पावर ही दे पाती है। वैसे तो हम चाहें कि डिस्चार्ज करंट को कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहें तो पैरेलल लाइंस और बिछा के इसको कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। साथ ही जो बैटरी का फॉर्म फैक्टर होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे में बैटरी ज़्यादा स्पेस घेरेगी। तो इस समस्या के बाद हम अपनी नई केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, वो है लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि LMO सेल्स। तो दोस्तों देखिए, नॉमिनल वोल्टेज की बात करें तो इसका एक सेल 3 से 4.2 वोल्ट तक की रेंज हमें दिखा सकता है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 300 से 700 है, ये काफ़ी कम है। साथ ही इसका चार्जिंग करंट भी 70% से है, सिर्फ 100% तक ही हो सकता है अपनी रेटेड कैपेसिटी के, और डिस्चार्ज करंट भी सिर्फ अपनी रेटेड कैपेसिटी के बराबर ही हो सकता है। लेकिन थर्मल रनवे की बात करें तो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक के यूज़ किया जा सकता है। ऐसे में ये काफ़ी सेफ टेम्परेचर है। साथ ही ये ज़्यादातर अपने मार्केट में प्रिज्मेटिक सेल यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही अवेलेबल है। और एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो ये मॉडरेट एनर्जी डेंसिटी ऑफर करता है, 100 से 150 वाट आवर पर kg। इसीलिए ज़्यादातर पावर टूल्स में यूज़ होने वाली बैटरियाँ इसी लिथियम आयन केमिस्ट्री की बनी होती हैं। साथ ही ये बैटरी केमिस्ट्री LCO सेल से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका थर्मल रनवे 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच पाता है। तो मैंने आज इस वीडियो में भी आपको 3 बची हुई लिथियम आयन केमिस्ट्रीज़ के बारे में बता दिया। अगर आप मुझसे बार बार ये पूछेंगे कि कौन सी बैटरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। जिस एप्लीकेशन के लिए बैटरी यूज़ हो रही है, साथ ही एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, साथ ही लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक है या एयर कूल्ड बैटरी पैक है, ये सारे फैक्टर्स भी डोमिनेट करते हैं। तो कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बैटरी की सिलेक्शन में उसको फेवरेबल करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो उसको अनफेवरेबल कर देते हैं।
मान लीजिए मुझे एक बैटरी पैक डिज़ाइन करना है जिसकी लाइफ साइकिल्स मुझे ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसको एक मॉडरेट ईवी में यूज़ करना है, तो आप इसकी जगह लिथियम आयरन फॉस्फेट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बैटरी पैक को यूज़ करना चाहें अपनी रेटेड कैपेसिटी को बनाने के लिए, तो इसमें हमें ज़्यादा पैरेलल लाइन्स भी बिछानी पड़ सकती हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी पहले से ही कम है। साथ ही इसका डिस्चार्ज करंट भी कम है, इसीलिए अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज करंट चाहिए तो आपको पैरेलल लाइन्स चाहिए ही चाहिए। अगर एनएमसी केमिस्ट्री और एनसीए के बारे में बात किया जाए तो लाइफ साइकिल का अंतर है। वैसे तो एनसीए सेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन वहीं देखिए एनएमसी सेल्स ज़्यादा डिस्चार्ज करंट दे सकते हैं और उनका थर्मल रनवे भी इससे ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 210 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट भी इस सारे फैक्टर्स को प्रभावित करती है। लिथियम आयरन फॉस्फेट सस्ती आती है, एनएमसी और एनसीए सेल्स महंगे आते हैं। देखिए अब थर्मल रनवे तो हम अचीव होने नहीं दे सकते हैं, लेकिन बैटरी केमिस्ट्री बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बिना लिथियम आयन बैटरी कभी फंक्शन नहीं कर सकती। ना ही इसको हम ओवर चार्ज कर सकते हैं और ना ही इसको अंडर चार्ज तक ले जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मैं यूनिक जानकारी जरूर इन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर पाया हूँ। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।